दोस्तों ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है तमिलनाडु के रामेश्वरम में एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे अभी जो नया बना है पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया है, जिसकी टोटल लंबाई है 2.08 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। अगर हम ब्रिज की बात करें तो देखो ब्रिज जो है रामेश्वरम के पंबन द्वीप को भारत के मुख्य लैंड तमिलनाडु के मंडपम से जोड़ता है। और प्रधानमंत्री मोदी ने ही 2019 में इसका फाउंडेशन रखी थी, नींव रखी थी। और भविष्य को ध्यान में रखते हुए इसे डबल ट्रैक और हाई स्पीड ट्रेन के लिए डिजाइन भी किया गया है। वहीं अगर हम इसकी बात करें तो और जो नया ब्रिज है पंबन ब्रिज, इसमें स्टील से बने पॉलिश लोकेशन कोटिंग की गई है, जो इसे जंग और समुद्र के सॉल्ट वाटर से बचाएगा। और पुराना जो पुल था 2022 में जंग लगने की वजह से बंद कर दिया गया था, और जिससे जो है रामेश्वरम मंडपम के बीच में कनेक्टिविटी बंद हो चुकी थी। अगर हम इसे आस्था की नज़र से देखें तो रामायण के अनुसार राम सेतु का निर्माण जो हुआ था रामेश्वरम के पास से धनुषकोडी से शुरू हुआ था, और इसी वजह से जो है ये महत्वपूर्ण माना जाता है। और अभी जो इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने जो है रेल और सड़क प्रोजेक्ट के लिए तमिलनाडु को 8,300 करोड़ रुपए भी दिए हैं। और हम अगर ब्रिज की बात करें तो ब्रिज जो है ना 5 मिनट में ऊपर भी उठ जाता है। जो नया पंबन ब्रिज है ये 100 स्पैन हिस्सों से मिलकर बना हुआ है। जब समुद्री जहाज को निकलना होता है तो इसे नेविगेशन ब्रिज यानी समुद्री जहाज के लिए खुलने वाला ब्रिज का सेंटर स्पेन ऊपर उठ जाता है, यानी आराम से, इसमें ज़्यादा टाइम लगता नहीं, जस्ट 5 मिनट में 22 मीटर ऊपर तक उठ जाता है। और यह इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल सिस्टम पर काम करता है, और इसके लिए सिर्फ एक ही आदमी की जरूरत होती है। ऐसा नहीं कि इसे ऑपरेट करने के लिए 100 जने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें सिर्फ जैसे एक ही जने इसे ऑपरेट कर सकता है आराम से, ये ऑटोमेटिक है। और 5 मीटर जो है 22 मीटर ऊपर तक ये खुल सकता है। वही पुराना पुल कैटिलियर पुल था, इसे लीवर के जरिए मैनुअल खोला जाता था, और जिसमें 14 लोगों की जरूरत पड़ती थी, जो पुराना पुल था इसमें। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। आगे आप देखते हैं हम इसमें, हालांकि इसको भविष्य को देखते हुए बनाया गया है। कभी अगर सपोज समुद्र में अगर जो उतना सी में विंड की जो मोशन होती है अगर 50 किलोमीटर पर आवर से अगर ज्यादा होती है तो इसका जो है वर्टिकल सिस्टम काम करना बंद कर देता है, यानी ये ऑटोमेटिक रेड सिग्नल देते हैं जब तक कि जो विंड होती है साफ न हो जाए। और ये अधिकतर जो होता है अक्टूबर से फरवरी के मंथ में ज्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि एक बार ऐसी 1964 को साइक्लोन आया था, जिससे जो है पंबन ब्रिज टूट चुका था। ये दिन था 23 दिसंबर 1964 को, जब 240 किलोमीटर की रफ्तार से साइक्लोन आया था और ब्रिज को पूरी तरह से नुकसान किया और ब्रिज टूट चुका था। और उस वक्त ट्रेन इसमें जा रही थी तो ट्रेन इसमें पलट चुकी थी और 150 लोगों की इसमें मौत हो चुकी थी। तो इसी को देखते हुए अभी जो है, भले उस दिन जो 46 दिन के अंदर जो है पंबन ब्रिज को दोबारा बना दिया था, इसी को देखते हुए अगर अभी जो है समुद्र की जो विंड की मोशन होगी अगर 58 किलोमीटर पर आवर से अगर ज़्यादा होती है तो ये वर्टिकल सिस्टम काम करना इसका बंद कर देता है और ऑटोमेटिक रेड सिग्नल देता है, यानी बंद हो जाता है। ठीक है, अगर हम इसके कॉस्ट की बात करें तो इसमें लगा है 535 करोड़ रुपए लगा है। और अभी की जो इसकी स्पीड रहेगी ये रहेगी 75 किलोमीटर पर आवर, यानी 75 किलोमीटर पर आवर की गति से ये स्पीड से चल सकती है। लेकिन शुरुआत में अभी कहा गया है कि इसको सिर्फ 40 किलोमीटर पर आवर की गति से चलाया जाएगा। और पहले जो इसकी जो स्पीड थी 10 किलोमीटर पर आवर थी, जो पुराना पंबन ब्रिज था उसका 10 किलोमीटर पर आवर थी। ठीक है, और ये मंडपम से रामेश्वरम के बीच में कनेक्टिविटी बनाएगी, और इसकी लंबाई रहेगी 2.08 मीटर। जो पंबन ब्रिज की हाइट रहेगी सी से 72.5 मीटर इसकी हाइट ऊपर रहेगी। वहीं अगर हम ब्रिज की बात करें तो देखो ब्रिज को हम 3 स्टेप में समझेंगे। पहला स्टेप है जो नया ब्रिज होगा ना, इसका सेंटर स्पैन वर्टिकल उठाया जाएगा, तो ये आराम से जो है इसे उठाने में कोई टाइम लगेगा नहीं, 5 मिनट या 22 मिनट तक ऊपर उठ सकता है। अगर कोई बोट आएगी तो आराम से जो है ये एक जने से आराम से ऑपरेट कर सकता है, और ये 5 मिनट में 22 मीटर तक ऊपर तक ये उठ सकती है। सेकेंड, जो पुराना जो ब्रिज होगा ना उसको टिल्ट करके उठाया जाएगा। और तीसरा जो होगा इसमें तीसरा स्टेप होगा, वो तीसरा होगा नीचे से इसके आराम से बोट भी निकल सकती है, और ऊपर से इसका ट्रेन भी, जब ट्रेन का टाइम होगा ट्रेन भी इसमें आराम से गुजर सकती है। तो ये 3 स्टेप इसमें होंगे। नई पंबन ब्रिज की कुछ खास बातें हैं, जैसे फुली ऑटोमेटिक वर्टिकल लिफ्ट स्पैन है ये। जैसे पुराने मैनुअल सर्जल लिफ्ट की तुलना में नया जो पुल है ये पूरी तरह से जो है ऑटोमेटिक वर्टिकल लिफ्ट सिस्टम से लैस है। इससे ट्रेन संचालन ज़्यादा आसान होगा, और ज़्यादा ऊंचाई से जो है जहाज जो है बोट गुजर पाएंगे इसमें, क्योंकि पुराना जो पुल था वो 19 मीटर ऊंचाई तक खुलता था। जो नया पुल है ना ये 22 मीटर एयर क्लियरेंस देता है, यानी 22 मीटर तक खुला रहता है। इससे बड़ा जहाज आराम से गुजर सकेगा। और डबल ट्रैकिंग और इलेक्ट्रिफिकेशन, नए पुल को तेज रफ्तार ट्रेन के लिए डिजाइन किया गया है। क्या होगा इसमें जो है डबल ट्रैक इलेक्ट्रीफाइड सिस्टम भी शामिल है। अभी जो नया पंबन ब्रिज बना हुआ है, जो साउथ रेलवे रिपोर्ट के अनुसार इसकी एज जो है 58 ईयर तक बताई गई है, यानी 58 ईयर तक इससे कुछ नहीं होगा, न्यूनतम बताई गई। ठीक है, मिनिमम इसकी 58 एज होगी, अधिकतम कितनी भी हो सकती है, मतलब 58 तक इससे कुछ नहीं हो सकता है। वहीं अगर हम पुराने पंबन ब्रिज की बात करें तो देखो वो 108 साल तक रहा था, 108 साल तक उसने कनेक्टिविटी बनाई थी मंडपम और रामेश्वरम के बीच में, और इसे दिसंबर 2022 में जंग लगने के कारण बंद कर दिया गया था। और इसका जो नाम है, जो पुराने वाले का नाम है, इसे
कैटिलीवर सर्जर रोलिंग लिफ्ट ब्रिज भी कहा जाता है। और इसका जो नाम पड़ा था ना, जर्मन का इंजीनियर था, सर्जर के नाम पर ही रखा गया था। सर्जर के नाम पर ही इसका नाम कैटिलीवर सर्जर रोलिंग लिफ्ट ब्रिज रखा गया था और इन्होंने ही पुराने ब्रिज का डिजाइन भी तैयार किया था। वहीं अगर हम पुराने जो पंबन ब्रिज था उसका अगर लागत देखें, वहीं अगर हम पुराने पंबन ब्रिज की अगर देखो स्पीड देखें ना, इसकी थी 10 किलोमीटर पर आवर और इसकी कॉस्ट तब लगी थी 20 लाख रुपए। ये यानी 1911 में इसका जो है फाउंडेशन रखी थी, 1911 में इसकी नींव रखी थी और 1914 में ये बनकर तैयार हुआ था। 14 फरवरी 1914 में इसकी शुरुआत हुई थी और इसे बंद किया गया था 2022 में। 108 साल पुराने होने के बाद जंग लग चुका था तो इसे बंद कर दिया गया था। 2 साल से कोई कनेक्टिविटी नहीं थी तो इसलिए बनाया गया था। पंबन ब्रिज है ना, ये मंडपम और रामेश्वरम का एकमात्र जो है ये जोड़ने कनेक्टिविटी करने वाला रास्ता है और कोई रास्ता है नहीं। 2007 में भारत के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के मार्गदर्शन में दोबारा से रेनोवेट भी किया गया था, ठीक है। और 2013 भारतीय रेलवे ने इसे यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जगह भी दे रखी थी और 2014 में से 100 साल कंप्लीट हो चुके थे और 2022 में 108 साल कंप्लीट हो चुके हैं। मैं आपको पूरा कंप्लीट करा चुका हूँ। अगर आपके एग्जाम में भी कहीं आने वाला है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो हर एक पॉइंट इसमें महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये बना था 1914 में बना था, अभी से जो है 108 साल बाद 2022 से बंद कर दिया था। और ये जो है रामेश्वरम मंडपम के बीच में जो है कनेक्टिविटी बनाता है और ये 2.08 किलोमीटर का है और इसकी नींव रखी गई थी फाउंडेशन 2019 में नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई थी और अभी उद्घाटन भी उन्होंने ही कर रखा है, मोदी जी ने कर रखा है, ठीक है। और आपको ये भी बता चुका हूँ मैं 1964 में एक बार साइक्लोन आया था जिससे जो है पंबन ब्रिज टूट चुका था और उसमें 150 लोगों की इसमें मौत भी हो चुकी थी, ठीक है। और अभी जो इसकी जो विंड मोशन होगी ना 58 किलोमीटर पर आवर होगी। अगर 58 किलोमीटर पर आवर से अगर ज़्यादा अगर विंड मोशन होती है, अगर हवा की गति होती है तो इसका क्या होगा, ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। जो पंबन ब्रिज है ये रेड सिग्नल दे देगा, ये जो है ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो ये सब कुछ आपको बता चुका हूँ मैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले आपको नेशनल और इंटरनेशनल के वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।